पूरा वॉर जोन है, ये पूरा इलाका जहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इस समय महाजंग हो रही है, कह सकते हैं। ऐसा किसी ने शायद सोचा नहीं था कि इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं आज के काल के अंदर। लेकिन क्या रिस्ट्रेन, अब जिस रिस्ट्रेन को बरतने की बार बार बात हो रही थी, वो रिस्ट्रेन बरता जाएगा। लेकिन वो आप जो बात विशंबर दयाल ने कही, उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। एक कोलैटरल डैमेज होता है, कोई नुकसान करना चाहता नहीं है लेकिन नुकसान हो जाता है। रशियन फोर्सेस भी नहीं चाहेगी कि वहां का आम नागरिक किसी भी तरीके से हताहत हो। लेकिन कोलैटरल डैमेज ये होता है कि जब आप गोली चलाते हो, जब आप बम चलाते हो, तो आपको पता नहीं होता दूसरी तरफ कहां जा रहा है, बिकॉज एग्जैक्ट आइडिया तो है नहीं वहां पर आपको, जब आप जंग लड़ने के लिए जा रहे हो। यूक्रेनियन फोर्सेस भी तो अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिफेंस के तौर पे यूज करेंगी ना। पहले तो डिफेंडर कहता है, देखिए यूनिट्स जो है, मेट्रो स्टेशंस को बंकर बना लिया गया है। डिफेंडर की यूनिट्स तो पीस लोकेशन में है। दिल्ली कंटोनमेंट में बैठने से दिल्ली की हिफाजत हो सकती है। अगर दिल्ली को, बड़ी खबर आ रही है, प्रतिबंधों पर पुतिन का एक्शन है। यूएन जो है वो यूएन की बैठक में रशियन मंत्री जो है वो नहीं भाग लेंगे। ये इस समय की बड़ी खबर है। विदेश मंत्री को जाना था उनके, लेकिन वो इस समय नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। मेरे साथ कई और एक्सपर्ट इस समय जुड़ेंगे, लेकिन मैं पॉलिटिकल स्टोरी के ऊपर बाद में आऊंगा। लेकिन प्रतिबंधों पर पुतिन का एक्शन है, लेकिन पुतिन ने भी दिखा दिया कि दुनिया अगर एक तरफ भी खड़ी हो तो मैं खड़ा हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं। बिल्कुल, ये पुतिन देखिए जो बोलते हैं वो करते हैं। पुतिन को एक बहुत, और हम जैसे लोग जो उसकी वो बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम वॉर मॉन्गर्स हैं, हम भी चाहते हैं लड़ाई हो, तबाही हो, पुतिन एक न्याजी है, हम उसको सपोर्ट कर, नहीं, हम भी वो भारतीय हैं जो शांति चाहते हैं। और ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की, अब लड़ाई शुरू हो गई है। अब लड़ाई है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और पुतिन जो बोलते हैं, देखिए पिछले 25 साल से उनका आप हिस्ट्री उठा लीजिए, उन्होंने पिछले 8 साल में जो बोला है वो करते हैं। वो अपनी जबान से नहीं उल्टे, वो अपना फेस लूज नहीं कर सकते, और वो बहुत सोची समझी चाल, बहुत स्ट्रेटजी के तहत लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रूस रेस जो है, जो रेस है, जो रेस रशियन जो रेस है, स्लोवाक रूस रेस है, उसको तबाह करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़ाई दोनों तरफ से थोपी हुई है, रशिया के ऊपर भी थोपी हुई है, यूक्रेन के ऊपर भी थोपी हुई है, और इसके बेनिफिशियरी जो हैं वो इन दोनों से दूर हैं। जितनी जल्दी ये खत्म होगी, रशिया का भला है, यूक्रेन का भला है, यूरोप का भला है, और मैं समझता हूं हम जैसे मुल्क जो तेल और ऑयल पर आज भी डिपेंडेंट है, उनका भला है। और बाकी वरना चाइना का और अमेरिका जैसे, उनका तो भला ही भला है। अगर कल आप सोचिए, कल अगर पूरी यूरोप अब कह रहा हम मिलिटराइज करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की सबसे बड़ी सेना थी, आज जर्मनी 1.2% मनी स्पेंड करता। कल अगर वो 4% जीडीपी स्पेंड करेगा, अपनी सेना मजबूत खड़ी करेगा, फ्रांस खड़ी करेगा, कितना हथियार आएगा, कितने सैनिक होंगे, ये मिलिटराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये होता है तो बेनिफिशियरी इसका कहीं ना कहीं जाके यूएसए है ना। ये थोड़ी है कि उसका भला नहीं होगा। और अगर इकोनॉमिक डिसऑर्डर होता है और इकोनॉमिक 2 पार्ट बनते हैं, तो उसका बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं चाइना है ना। अगर कल अकेला, अगर आप बिल्कुल रशिया को अलग थलग कर देंगे, तो क्या करेंगे अल्टीमेटली रशिया भी अपना कोई सिस्टम चलाएगा। और चाइना चाहता है, ये सब चाहते हैं ये लड़ाई लंबी खिंचे, सबका फायदा है, सिर्फ रशिया और यूक्रेन का नुकसान है। और हम जैसे लोग, आप भारत को कहां देखते हैं इसमें? देखिए, मैं समझता हूं भारत जो है अब तक अपना ठीक स्टांस मेंटेन किए हुए है यूएन में जो भी वोटिंग है, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर है। यूक्रेन ने हमारे खिलाफ कई बार वोटिंग दी है, लेकिन क्योंकि यूक्रेन स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स स्पॉन्सर्ड है। आज हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ रिलेशंस हैं, वेस्ट के साथ कुछ रिलेशंस हैं, हम उनको भावना होके, भारत एक मजबूत डेमोक्रेसी है और उसको कोई बहाना नहीं लेना चाहिए। उसका सिंपल ये होना चाहिए कि भाई हम पीस चाहते हैं। मेरा मानना यह है, 1-1.5 महीने पहले हम इनिशिएटिव ले सकते थे कि भाई, मेरा अपना मानना है, जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर पुतिन साहब के उनकी इतनी गहरी वो है जो हम समझते हैं और उनकी पर्सोना है, और अगर हम उसमें इनिशिएटिव लेते और यूक्रेन को लाइट दिखाते कि आपको वो झाड़ पे चढ़ा रहे हैं नाटो वाले और अमेरिकन, तो मैं समझता हूं कोई हमारा इनिशिएटिव हो सकता था। अब यही बेस्ट पॉलिसी है हमारे पास। एक बड़ी खबर आ रही है, रूसी मीडिया में एक सनसनीखेज दावा इस समय किया जा रहा है, जो बड़ी रिपोर्ट है, कमांड मिसाइल को अलर्ट पे किया गया है। इसके मायने क्या हो सकते हैं विशंबर दयाल? रूसी मीडिया का ये एक्सप्लोसिव खुलासा है कि कमांड मिसाइल सिस्टम को अलर्ट पे डाल दिया गया है। देखिए, वो उनका बिल्कुल है, अगर कल उन पे अटैक होता है तो वो काउंटर अटैक करेंगे ना।
हर एक चीज को लड़ाई में है वो देश। अगर कल हमारा देश लड़ाई में होगा तो क्या सोचते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ 7 रेस उस पे बैठे होंगे, लोग वो कल्याण पे वो भी जाएंगे ना बंकर्स में। हमारे प्रेसिडेंट भी कहीं बंकर्स में होंगे ना। हम न्यूक्लियर हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जरूरी थोड़ी दिल्ली में हो वो बंकर्स, कहीं भी हो सकते हैं। तो और हम सारी सेना को जब अलर्ट करेंगे हमारी, तो ये रशिया भी अपनी सब जो शक्ति है उसको अलर्ट पे डाल रहा है ना। कल अगर रशिया पे अटैक हो जाए बाई चांस, अब अमेरिका ने बोला है अपने सिटीजन्स को कि आप मॉस्को खाली कर दो, तो देखो कैसे पैनिक फैला रहे। और कल अगर कुछ भी कार्रवाई होती है, मॉस्को में 2 ब्लास्ट कर दें, पहले भी हुए ना ऐसे, अगर ये जो न्यू नाजीज हैं यूक्रेन में, अगर ये कहीं मॉस्को में स्लीपिंग सेल्स में ये 2 ब्लास्ट भी कर दें, एक अमेरिकन भी मर जाए, तो वो तो रशिया पे इल्जाम लग सकता है ना। तो मैं समझता हूं ये नाटो भी पैनिक क्रिएट कर रहा है। मैं समझता हूं वेस्ट क्या आपको लगता है, मैं एक सिंपल भाषा में, अगर हम राजीव डोगरा व्यूअर्स की भाषा में अगर हम समझने को कोशिश करें, तो क्या आपको लगता है कि नाटो ने कहीं ना कहीं यूक्रेन का जिस तरह से साथ देना चाहिए था वो दिया नहीं? देखिए, मैं तो बीच में सो गया था, आपकी बात इतनी लंबी चल रही थी, कहाँ आप युद्ध को पहुंचा रहे थे, कहाँ किसको मार रहे थे। तो जरा सवाल सिंपल तरीके से समझाएं और मेरे को बोलने दें उसके बाद। जी, सवाल मेरा यही है, क्या नाटो ने यूक्रेन को जिस तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था खड़ा नहीं हुआ? देखिए, नाटो क्यों खड़ा हो? यूक्रेन नेटो का मेंबर है क्या? नेटो का जो चार्टर है वो बहुत क्लियर है। आर्टिकल 5 उनका कहता है कि वो सिर्फ मेंबर्स की हेल्प के लिए आएंगे। तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है कि नेटो आके यूक्रेन की हेल्प करे। वो क्यों करेगा? यूक्रेन तो मेंबर नहीं है। झगड़ा इसी से शुरू हुआ था ना, कि नेटो कह रहा था कि कभी हम आपको मेंबर बनाएंगे, और रूस कह रहा था कि आप ये नहीं कर सकते, क्यों आपने जब सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ था तो तब आपने एश्योरेंस दी थी कि हम यूक्रेन और जॉर्जिया और बेलारूस की तरफ बिल्कुल नहीं आएंगे, अपने बॉर्डर्स, नेटो के बॉर्डर्स वहाँ नहीं बढ़ाएंगे। तो अब आप ये जो कर रहे हैं ये वादा खिलाफी है। सो रूस का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और नेटो ने कभी उनको ये नहीं कहा था कि हम आपके यहाँ आके लड़ाई करेंगे। अगर आप 5-6 दिन पहले की अखबार देखें तो उसमें बहुत क्लियर था कि 150 जो मिलिट्री एडवाइजर्स थे अमेरिका के, उनको अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया था, और बाकी इसी तरह जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने कुछ रखे हुए थे उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था। तो कोई भी समझदार आदमी हो उसको ये सिग्नल काफ़ी साफ है। और दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा 1-2 सेकंड का, तो जी। न्यूक्लियर इशू पे, क्योंकि वो बहुत सीरियस इशू है, उसके ऊपर मैं कुछ बोल दूं? जी बोलिए बोलिए। देखिए, एक तो बहुत पहले माइथोलॉजी में, मतलब बहुत पहले हिस्ट्री में, ग्रीक में एक फिगर होती थी जिसका नाम था कैसेंड्रा। तो जो बोलते थे वो कुछ ना कुछ नेगेटिव होता था, जो भविष्यवाणी करते थे वो सच हो जाती थी। तो बाइडेन साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शुरू से वो कैसेंड्रा वाला रोल जो है वही इख्तियार किया है। लड़ाई शुरू होने से काफ़ी देर पहले, 2-3 हफ्ते पहले, उन्होंने कहा कि इफ रशिया निबल्स एट सम टेरिटरी इन यूक्रेन, अमेरिका वोंट माइंड। मतलब उनका कहने का मतलब हिंदी में ये था कि अगर थोड़ी सी वो ज़मीन यूक्रेन की रशिया ले ले तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई इसके ऊपर आपत्ति नहीं उठाएंगे। इसका मतलब ये था कि बाइडेन उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप जो मर्जी करना चाहें करें।